हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। पीएम मोदी के 10 लाख नौकरियों के ऐलान के बाद सभी विभाग अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। कल ही मैंने आपको ये ट्वीट दिखाया था पीएमओ इंडिया की तरफ से और इसमें कहा गया था कि 10 लाख लोगों को नौकरियां हम देंगे अगले 1.5 साल में और गवर्नमेंट अब मिशन मोड में आकर इन नौकरियों को देगी। आज की यही हेडिंग बनी हुई है लगभग सभी समाचार पत्रों में। सरकार लेगी युवाओं की सूद और रोजगार रथ चल चुका है। किस किस विभाग में और किन किन पदों पर भर्तियां होंगी, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। सरकार चली गई है अब चुनावी मोड में। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में होगी भर्ती। सेंट्रल स्तर पर जो भी विभाग हैं जहां पर पद रिक्त हैं उसे जल्द से जल्द भरा जाएगा। और केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी अब भर्तियां देखने को मिलेंगी। लोकसभा चुनाव को टारगेट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी आगे आने वाले समय में भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद मिशन मोड में की जाएंगी अब भर्तियां। तो केंद्र स्तर पर कौन कौन से विभाग हैं जो बड़े बड़े चयन बोर्ड हैं जहां से भर्तियां देखने को मिलेंगी, तो इसमें दोस्तों एसएससी है, इसमें आईबीपीएस यानी कि जो बैंक के लिए भर्तियां होती हैं, साथ ही साथ डाक विभाग में भर्तियां देखने को मिलेंगी। रेलवे में 1.5 लाख के लगभग भर्तियाँ देखने को मिलेंगी और सेना में एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। युवाओं को अब नई उम्मीद मिली है। युवाओं को अब विश्वास है कि पीएम मोदी ने इस बार रोजगार का बेड़ा उठाया है, तो भर्तियां जरूर देखने को मिलेंगी और काफ़ी समय के बाद रोजगार को लेकर कुछ कदम सरकार द्वारा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सरकार को पता है कि अगला जो चुनाव है इसमें रोजगार की बात किए बिना काम नहीं बनेगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नौकरियों पर न्यूज़ बनाने में विशेषज्ञ है बीजेपी की गवर्नमेंट, और जैसे 8 साल पहले युवाओं को झांसा देकर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। प्रधानमंत्री नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज़ बनाने में विश्वास रखते हैं। तो ये राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ने इस पर कमेंट किया है। शिक्षक भर्तियों को लेकर भी दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कि शिक्षण संस्थानों में भी जल्द भरे जाएंगे पद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में भी सभी जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद हैं यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग जो पद हैं वो भरे जाएंगे। केवीएस में काफ़ी समय से एक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार हो रहा है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का, और ये भर्ती भी अब जल्द देखने को मिल सकती है। तो केंद्र 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगा। आप देख सकते हैं कहां पर कितने कितने पद खाली हैं। 2 दिसंबर 2021 को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार ये डेटा दिया गया। तो रेलवे में देख सकते हैं कि 12,70,399 पद भरे हुए हैं और रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि 1,48,000 पद रेलवे में निकाला जाएगा और ये है स्वीकृत पदों की संख्या। साथ ही गृह मंत्रालय में भी 1,28,000 पद रिक्त हैं। रक्षा यानी सिविल में 2,47,000, डाक विभाग में 90,000, राजस्व विभाग में 76,000 पद खाली हैं। साथ ही साथ सेना में होने जा रही है भर्ती अग्निवीरों की। तो अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है और अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति होगी। 4 साल के लिए ये नियुक्तियां होंगी। अग्निवीरों के रूप में 4 साल तक राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलेगा। 4 साल के बाद अब सेना में भर्ती होने जा रही है, लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि ये भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए ही होगी। सभी सैनिकों, नाविकों और एयरमैन की नियुक्ति अब अग्निपथ योजना के माध्यम से होगी। संपूर्ण भारत में मेधा आधारित नियुक्तियाँ की जाएंगी। आकर्षक मासिक वेतन होगा। नियमित कैडर में नियुक्ति हेतु आवेदन का अवसर मिलेगा और पात्रता इसमें होगी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। 4 साल के लिए ही ये नियुक्तियां होंगी। इसका भी विरोध अब शुरू हो चुका है। देख सकते हैं अग्निवीर बनेंगे देश के प्रहरी। 46,000 जवानों की 1 साल में नियुक्ति। सेना भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। 30 से 40,000 वेतन तो मिलेगा, लेकिन ये वेतन 4 साल के लिए ही मिलने वाला है। और जो अग्निवीर चयनित होंगे इनमें से 25% को आगे भी मौका मिलेगा। मूल्यांकन के आधार पर 25% को अगले 15 साल के लिए और चुन लिया जाएगा और शेष जो 75% होंगे आर्थिक व आकर्षक पैकेज के साथ
सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तेज़ी से बढ़े वेतन और पेंशन खर्च को कम करना इसका मकसद है। साथ ही साथ भारत की सेना को भी मजबूत किया जा रहा है। सेना को युवा चेहरा देने की कवायद है, लेकिन आप देखेंगे विरोध के स्वर भी उठ चुके हैं। पूर्व फौजी अफसरों ने असंतोष जताया और मेजर जनरल सतबीर सिंह कहते हैं कि यह योजना ठीक नहीं है। सैनिकों के वेतन एवं पेंशन कम करने के लिए अग्निपथ योजना भर्ती लागू की गई है। यह आर्मी की परंपरा, प्रकृति, नैतिकता और मूल्यों पर खरी नहीं है। सेना की क्षमता और प्रभाव पर बुरा असर पड़ सकता है। सेना को टूरिस्ट संगठन की तरह समझा जाने लगेगा। 4 साल के बाद आखिर क्या करेंगे फौजी? एक्स सर्विसमैन शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साधु सिंह ने कहा, जवान को 3.25 साल की ड्यूटी मिलेगी, लगभग 6 माह ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, 9 महीने की छुट्टी भी होती है और अस्थायी नौकरी वाले फौजियों का ड्यूटी क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। 4 साल बाद सेना से लौटने के बाद काम मिलना आसान नहीं होगा। उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त नहीं होगा। काम चलाओ ट्रेनिंग भी खतरनाक होगी, क्योंकि इन्हें कम समय में ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। अगली अपडेट है, तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 30 जून तक होंगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे करने वाले समूह क व ख के अधिकारी होंगे। इधर से उधर मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम बनेगा। तो काफ़ी समय से तबादला नीति का भी इंतज़ार उत्तर प्रदेश में हो रहा था। तो देख सकते हैं यूपी कैबिनेट ने दी ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी। यूपी में 3 साल बाद हो सकेंगे ट्रांसफ़र और पुलिस में भी 40,000 पदों पर नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो यूपी ने मंगलवार को तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई है और इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। वहीं योगी सरकार ने पुलिस विभाग में भी 40,000 पदों का ऐलान कर दिया है। तो सिपाहियों की एक बहुत बड़ी भर्ती होगी। साथ ही साथ कुछ अन्य पदों पर भी भर्तियां यूपी पुलिस कराने जा रही है। रेलवे की तरफ से भी ट्वीट करके बताया गया है कि रेलवे आने वाले समय में भर्तियां निकालेगा, जैसे कि पीएम मोदी का जो 10 लाख का ऐलान है वो पूरा हो सके। अमित शाह जी ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि नए भारत का आधार उसकी युवा शक्ति है, जिसे सशक्त बनाने के लिए मोदी जी निरंतर कार्यरत हैं। मोदी जी द्वारा सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का निर्देश दिया गया है और इसके लिए उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं अमित शाह जी। आते हैं कुछ अन्य खबरों पर। यूपी में भर्ती किए जाएंगे 1850 नगर नियोजक। तो आवास विकास शहरों में आबादी के आधार पर 1850 नगर नियोजकों की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। नीति आयोग की सिफारिश पर 30,000 की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाना है। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में सहमति बन गई है। आगे और भी डिटेल मिलेगी तो आपको सूचना दिया जाएगा। अब प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती यूपी SSSC करेगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती अब यूपी SSSC के माध्यम से किया जाएगा। चयनित हुए अभ्यर्थियों को तैनाती के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक विभाग अपने स्तर पर ही भर्तियां कराता था और ट्रेनिंग के बाद तैनाती दी जाती थी। प्रयोगशाला सहायक ग्राम्य सेवा नियमावली 1998 में संशोधन को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। बात करें दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2022 की नई भर्ती की, तो इसमें लगातार पदों की संख्या को बढ़ाने की मांग हो रही है। कल भी चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन था और अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया जाए। कंप्यूटर विषय की भर्ती नहीं आने से अभ्यर्थी नाराज हैं, लेकिन फिलहाल जो 4500 एडेड कॉलेज हैं यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। मान्यता तो इस बार मिल गई थी टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर विषय को, लेकिन अधियाचन ना मिलने की वजह से इसे विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि यदि चयन बोर्ड को नए पदों का अधियाचन मिलता है तो कंप्यूटर को वो इस विज्ञापन में जोड़ देंगे, लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। यदि आप चाहते हैं कि पदों की संख्या बढ़े टीजीटी पीजीटी में, तो 20 जून को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा लखनऊ में इको गार्डन में, तो आप इसमें शामिल जरूर होइएगा। साथ ही साथ जो दूसरे विषय हैं, चाहे वो जीव विज्ञान हो, वाणिज्य हो, उर्दू हो, जहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम है, कैटेगरी में बहुत सारे विषयों में पदों की संख्या शून्य है, तो यदि आप चाहते हैं पदों की संख्या बढ़े तो आपको इसके लिए मांग करनी होगी। और जो 22,000 तदर्थ शिक्षक हैं अवैतनिक, उनके पदों को भी जुड़वाने के लिए संघर्ष हो रहा है। यदि वो पद जुड़ते हैं नए विज्ञापन में तो काफ़ी अच्छे खासे पद बढ़ जाएंगे और संघर्ष होता रहा और ये पद इस बार यदि विज्ञापन में नहीं जुड़ पाते हैं तो अगली भर्ती में ये जरूर जुड़ पाएंगे। टीजीटी पीजीटी के बाद अब एलटी ग्रेड भर्ती का भी इंतजार हो रहा है। यूपीपीएससी को मिल चुका है 3,000 पदों का अधियाचन और शीघ्र भर्ती
का विज्ञापन जारी करने का मांग किया जा रहा है। तो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हैं, वहीं पर एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो 9 और 10 में राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति पाते हैं। और अब एलटी ग्रेड भर्ती का भी इंतज़ार है और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और आगे जैसे जैसे भर्तियां निकलेंगी, जो वादे किए जा रहे हैं, इसके थ्रू जो नोटिफिकेशन आएंगे उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। कांग्रेस ने यहाँ पर कमेंट किया है, वादा था हर साल में 2 करोड़ नौकरी का और अब ये 10 लाख पर आ गए हैं। यदि ये 10 लाख भी आ जाएं तो युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। और अखिलेश यादव ने भी कहा कि 10 लाख नौकरियों का दावा बिल्कुल खोखला है। देखना होगा कि ये भर्तियाँ कब तक आती हैं, कितने पदों पर आती हैं, आती भी हैं या नहीं आती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।